हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कल 8th ऑफ दिसंबर, जो हमारी इस दिसंबर मंथ की सेकेंड वीकली एक्सपायरी है, उस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रॉफिटेबल ट्रेड करना हो तो कैसे करें? क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल होंगे? क्या कल सस्पेंस लेवल हो सकते हैं जिनके ऊपर या नीचे एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटीज है? तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे ताकि हम सब कल की वीकली एक्सपायरी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी प्रोसेस है रोजाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या जिसे आप सेंटिमेंट कह सकते हो उसे हम रीड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटिमेंट है वो हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि जो ओपनिंग है हमारी इंडेक्सेस की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो कहाँ हो सकती है। वो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, या फ्लैट ओपन हो सकती है। उसके बाद जो हमारा मार्केट है ऑब्वियस है वो 3:30 बजे तक खुला रहता है। हम सिर्फ ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिख रहे हैं तो अगले दिन कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिख रहे हैं तो वो पुट बाय कर लेते हैं। बहुत पुअर अप्रोच है। हमें सिर्फ ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ द मार्केट में क्या होगा, 3:30 बजे तक हम कैसे सस्टेन करेंगे प्रॉफिटेबली मार्केट में, ये डिपेंड करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल पे, हमारी एंट्रीज पे और हमारे एग्जिट पे। तो हम पहले पार्ट में इसलिए ग्लोबल मार्केट के मूड जानेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स को देखेंगे ताकि हम पूरे दिन प्रॉफिटेबली सस्टेन कर पाए और ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रोसेस को आज के मार्केट का रिव्यू ले लेते हैं कि जो हमने आज के लिए लेवल्स दिए थे 7th ऑफ दिसंबर के लिए, उन पे कहाँ का एंट्री जनरेट हुई, अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इस पे मैंने दो लेवल्स मार्क किए हुए हैं क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा कोई बड़ी रेंज में मूव नहीं करी, एक छोटे रेंज में ही मूव करी। जो हमने कल दो लेवल्स दिए थे उनके बीच में एक 43,250 का लेवल था, एक 43,000 का लेवल था। ठीक है, तो देखते हैं कि इन दोनों लेवल्स के बेसिस पे हम कैसे ट्रेड कर पाते। बीच में मैंने मोमेंटम के लिए 13 EMA और लगाया। तो ये हमारी आज की पहली कैंडल थी जो आरबीआई की पॉलिसी आने से पहले बनी थी। ये हमारी दूसरी कैंडल थी जिसने 14,350 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। ठीक है, उसके बाद सस्टेन नहीं करी आरबीआई पॉलिसी आने के बाद, क्लोजिंग दी, अगली कैंडल सस्टेन नहीं करी और इसने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी। बेरिश एनगल्फिंग एक कैंडल होती है जो ये इंडिकेट करती है कि बियर कमबैक कर चुका है, बियर इतना स्ट्रांग है कि वो बुल को पूरी तरह इनगल्फ कर चुका है। साथ में ये बेरिश एनगल्फिंग 43,250 के इंपॉर्टेंट लेवल पे बनी थी, तो एंट्री हम कर सकते थे। 43,000 हमने टारगेट दिया था जो अगली ही कैंडल में सक्सेसफुली अचीव हो गया। 43,000 का सपोर्ट था, 43,000 पे आई बैंक निफ्टी, उसने एक बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी। बुलिश थ्रस्टिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो ये कमबैक करता है, ये बताता है कि बुल कमबैक कर चुका है एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय। उसके बाद हम इसे बाय कर सकते थे। टारगेट 43,250 होता, बट अगेन बीच में 13 EMA आ रहा था। बैंक निफ्टी उसको ही क्रॉस नहीं कर पाई, उसके ही नीचे घूमती रही। तो जो हमारा पहला टारगेट है 43,250 का वो आया नहीं, और 13 EMA पे जब वो ऑक्सीलेट कर रही थी, ऑब्वियस है जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो लेकर निकलने में ही समझदारी थी। तो ये दो एंट्री जनरेट हुई थी 30 मिनट में जो काफी अच्छी थी। 15 मिनट अगर आप यूज करते हैं तो 15 मिनट का ये चार्ट है। 15 मिनट में ये एंट्री तो परफेक्ट बनी थी क्योंकि सपोर्ट पे आके हैमर बनाया था, बाय बनता ही था। दूसरी एंट्री बनी थी, अब अगेन यही है कि 43,250 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, सस्टेन भी किया, बट अगेन वही है कि ट्रेड गलत हो गई। तो 15 मिनट के साथ हमारी कभी इतनी कन्विक्शन होती नहीं है, फिर भी अगर आपने यहाँ एंट्री ली होती तो ऑब्वियस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि इसने ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन भी किया था। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 30 मिनट का टाइम हम दे सके। तो 30 मिनट में ये दो एंट्री बनी थी जो एक डिसेंट एंट्री थी। अब हम 50 मिनट की बात करें तो 50 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट है। फर्स्ट कैंडल आज की आज का मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 7:12 का। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था
उसके बाद से सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुआ था और हमारा एक लेवल 750 का काफी ऊपर आ रहा था, एक ये 600 का लेवल आ रहा था और एक उसके बाद मैंने 500 से 550 का एक जोन बनाया हुआ था, वो हमारा आ रहा था। ठीक है, तो इसने करा क्या, इस कैंडल में इसने 600 के नीचे क्लोजिंग दी, एक कैंडल सस्टेन भी कर गई, तो आइडियल एंट्री इसके बाद थी। ठीक है, शॉर्ट बनती थी निफ्टी 600 आपका स्टॉप लॉस हो जाता, 13 EMA भी आ रहा था, वो दोनों का एक जोन सा बन रहा था, रेजिस्टेंस जोन, ये आप स्टॉप लॉस रख सकते थे ऑन क्लोजिंग बेसिस। टारगेट आपका 500 से 550 का जोन आ रहा है, वो था जो सेकेंड लास्ट कैंडल में हमारा अचीव हो गया सक्सेसफुली, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। 30 मिनट में बस ये एक एंट्री जनरेट हुई है। 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में भी यही एंट्री जनरेट हुई है कि इसने 15 मिनट को ब्रेक किया, सस्टेन किया, आप ले सकते थे, बट अगेन 15 मिनट में आप देखोगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि एक बार यहाँ और एक बार यहाँ 18,600 के ऊपर एक क्लोज दे गया था, तो अगेन हम फंस सकते थे। तो अगेन 30 मिनट में हमें एक एंट्री दी है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी में 2 दी है, जो सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो बार बार एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉलिड एंट्रीज ढूंढे, अगर दिन में 2 3 4 ट्रेड भी मिल जाती हैं और अच्छे मूव वाली मिल जाती है तो मोर देन डिसेंट प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो पर डे का। ठीक है, तो ये आज की परफॉर्मेंस थी। अब देखते हैं कि कल वीकली एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड करें। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का मूड अगेन थोड़ा सा नेगेटिव है, मंडे भी वीक थी ग्लोबल मार्केट, ट्यूसडे भी वीक थी, आज वेडनेसडे फ्लैट काइंड ऑफ है, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट है डाउ जोन्स, और जो उनकी टेक हैवी इंडेक्स है नेस्डेक, वो अराउंड 0.5% के पास गिरी हुई है। तो फेड की मीटिंग जैसे जैसे नियर आ रही है, अगेन जो टेक शेयर्स है उनमें प्रेशर दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट काइंड ऑफ है, हम ये कह सकते हैं कि डाउ ऑलमोस्ट फ्लैट है, नेस्डेक अराउंड 0.5% के आसपास नेगेटिव है। अब देखते हैं इसका असर जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर है, जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं एक्सिस निफ्टी में, उस पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट जो फ्यूचर्स है वो हमारे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो देख लेते हैं। तो एक्सिस निफ्टी के जो फ्यूचर है 18,690 पे ट्रेड हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि हमारे फ्यूचर 620 या 630 पे क्लोज हुए थे, तो अराउंड 30-40 पॉइंट की हम गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, बट ये कोई मायने नहीं रखती। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट फ्लैट पड़े हुए, हम एक फ्लैटिस और हल्की फुल्की की नेगेटिव या पॉजिटिव काइंड ऑफ ओपनिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हम विटनेस नहीं करने वाले, एक फ्लैट या हल्की फुल्की नेगेटिव पॉजिटिव हम देख सकते हैं। बाकी कल हमारी एक्सपायरी है, चलना हमें अपने लेवल्स और एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ही है। अब देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी अराउंड 0.5% के आसपास गिर के बंद हुई। तो स्टार्ट फ्लैट की थी निफ्टी ने, स्टार्टिंग में पॉजिटिव भी थी, बट जैसे जैसे आरबीआई पॉलिसी अनरिवील होती गई, मार्केट प्रेशर में आती गई, और 2 दिन से जो 18,600 को बचा रही थी, आज वो ब्रेक करके गई है, बट नीचे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन आ रहा है, उसके ऊपर बंद होके गई है। बैंक निफ्टी अगेन आउट परफॉर्म कर रही है, 43,000 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट ले रही है, डिस्पाइट मार्केट में वीकनेस थी पूरे दिन आरबीआई पॉलिसी आने के बाद, बैंक निफ्टी ने अपने 43,000 के लेवल को सक्सेसफुली डिफेंड किया है और उसके ऊपर ही क्लोज देकर गई है फ्लैटिश काइंड ऑफ। अगेन जो निफ्टी में प्रेशर था वो आईटी सेक्टर्स और जो उसके बाकी हैवी वेट्स है उनके कारण था। बैंक निफ्टी अपनी जगह पे स्ट्रांगली हेल्ड थी, 43,000 को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दे रही है बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिन से, जो इस बात की तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि बैंक निफ्टी सारी इंडेक्सेस को या सारे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं कि इन लेवल्स के आज हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सॉरी कल के मार्केट में हम इन लेवल्स की हेल्प से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी है, इससे स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट आ रहा है 18,500 से 550 का जोन, जिसके जस्ट ऊपर क्लोज देकर गई है 18,400, 18,250। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,600 का, 18,750 का और 18,900 का। ठीक है, अब अगेन ऑप्शन मार्केट में 2 टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर होते हैं, एक ऑप्शन बायर होते हैं। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से रीड करने का ट्राई करते हैं कि अब हम कल मार्केट में क्या कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो स्टार्टिंग में 18,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, 18,400 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा सेफ ट्रेड करना चाहो
तो इसको आप 18,300 भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 18,300 के साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड धीरे धीरे चीज़ों को कॉम्प्रेस कर सकते हो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चले जाए। ये ऑप्शन सेलर के लिए था। ऑप्शन बायर क्या करें, कॉल बाय करें। बिल्कुल, अगर 18,600 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर खुले तो बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुले तो सेल कर देते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। सपोर्ट के नीचे खुलने के बाद भी मार्केट कई बार बाउंस बैक कर जाता है, रेसिस्टेंस के ऊपर खुलने के बाद भी नीचे गिर जाता है। तो हमें सस्टेन की जरूरत है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 30 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे और फिर सस्टेन करे। 15 मिनट के साथ कम कन्विक्शन है, जैसे कि आपने आज के मार्केट में भी देखा, कल भी देखा था। तो 18,600 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,650, 18,750 दो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 18,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन दो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 18,800 और 18,900। ठीक है, बैंक निफ्टी गिर के आए, 18,500 से 18,500 का जोन आ रहा है, इस पे कोई बुलिश सिग्नल बना है। अगेन बुलिश सिग्नल क्यों जरूरत है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे आता है तो शेयर को खरीद लेते हैं, रेसिस्टेंस पे आता है तो बेच देते हैं। सपोर्ट भी टूटता है, रेसिस्टेंस भी टूटता है। अगेन इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। हमें जरूरत है एक सिग्नल की, वो हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दे सकता है या कोई इंडिकेटर दे सकता है। ओनली देन हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अगर ऐसा हो 18,500 से 550 के जोन में, टारगेट होगा 18,600 और 18,750 या 18,400 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,500 से 550 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,400 पहला और 18,500 से 550 का जोन आ रहा है, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये थी कि कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ निफ्टी में जनरेट हो सकती है। अब देखते हैं पुट बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ जनरेट हो सकती है। तो पुट बाय होगा, अगर 18,500 से 551 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन सस्टेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज देके सस्टेन करने लग जाए, तब हम पुट बाय करेंगे। 15 मिनट के साथ कम कन्विक्शन है। 18,400 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 आए, अगेन उसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी पुट बाय है, 18,250 टारगेट होगा। या निफ्टी फॉर राइज होके जाए और बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है या कोई इंडिकेटर हो सकता है जो बियर के कमबैक करने का इंडिकेशन दे रहा हो, तो भी हम पुट बाय करेंगे। 18,600 पे अगर ऐसा हो, 18,500 से 551 का जोन पहला टारगेट, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। या 18,750 पे ऐसा हो कि बेरिश सिग्नल इंडिकेट करे, तो भी हम पुट बाय करेंगे। 18,600 पहला, 18,500 से 551 दूसरा टारगेट होगा। या 18,900 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,750 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। हमें बस ये करना है, इनके साथ स्टिक रहना है। हम क्या करते हैं, जगह जगह पे मार्केट में जंप करने का ट्राई करते हैं और लॉस खा जाते हैं। हमें सिर्फ इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है, इन पे एंट्री बने एंटर करना है पेशेंस के साथ, एग्जिट बने तो एग्जिट करना है। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी। बस लेवल्स को फॉलो करना है और पेशेंस अपने अंदर रखना है। ये लेवल्स स्पॉट के हैं, इंडेक्स के नहीं, स्पॉट के हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। आप इनमें एंट्री बनने पे या तो फ्यूचर बाय कर सकते हो या ऑप्शंस बाय कर सकते हो। रिस्की ट्रेडर हो तो एट द मनी, अदरवाइज जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाले। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 43,250 से पहला, 43,931 से 43,000 का जोन आ रहा है, फिर 42,750 आ रहा है। रेसिस्टेंस 43,500 और 44,000 है। यहाँ पर कल की एक्सपायरी के लिए मैं थोड़ा सा इसको आप कम भी कर सकते हैं, 43,750 ज्यादा बेटर होगा। ओके, अब अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन सेलर है, 43,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 42,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, कॉल बाय करें। क्यों, कब, क्यों नहीं, कब, अगर ओपन हो, सस्टेन करे 43,500 के ऊपर। अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। 43,740 के टारगेट के साथ बाय करेंगे। 43,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे,
अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,490 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 42,931 से 43,000 का जोन आ रहा है, इस पे इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,250 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। और कब कॉल बाय कर सकते हैं? अगर बैंक निफ्टी गिर के आए, 42,931 से 43,000 का जोन आ रहा है, इस पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल होना बहुत जरूरी है, तो हम कॉल बाय करेंगे। 43,250 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,931 से 43,000 पहला और 43,250 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,740 पहला, 42,990 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट लेवल है 42,250 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,490 पहला और 42,740 दूसरा टारगेट होगा। तो एक कॉल बाय के मौके थे कि कहां कहां पे जनरेट हो सकते हैं, आपको अगेन जब इन पे एंट्री जनरेट हो तभी एंटर करना है। अब देखते हैं पुट बाय के मौके कहां पर जनरेट हो सकते हैं। तो पुट बाय करेंगे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है 42,931 से 43,000 का जोन आ रहा है इसके नीचे, पुट बाय करेंगे। 42,740 पहला और 42,500 दूसरा टारगेट होगा, सस्टेन इंपॉर्टेंट है। 42,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,500 पहला, 42,260 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,260 हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पर सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक 30 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे, 30 मिनट के साथ हमारा ज्यादा भरोसा रहेगा। ठीक है। और कब हम पुट बाय कर सकते हैं? अगर बैंक निफ्टी राइज होके आए 43,250 पे, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक या कोई इंडिकेटर हो सकता है जो आपको सेल का सिग्नल दे, कैंडलस्टिक के साथ ज्यादा भरोसा है। 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,750 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,510 पहला, 43,260 दूसरा टारगेट होगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, अगेन आपको यही करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। लेवल्स के साथ स्टिक रहोगे तो मैक्सिमम ट्रेड आपके सही होने के चांसेस होंगे। अब कल एक्सपायरी है, अगर सस्पेंस लेवल की बात करें कि क्या सस्पेंस लेवल रह सकते हैं, तो बैंक निफ्टी का सस्पेंस लेवल अगेन यही है कि वेदर वो 43,000 के ऊपर या नीचे एक्सपायर होती है कि नहीं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल कोई बड़ा मूव बैंक निफ्टी में होना नहीं चाहिए। रेंज बाउंड एक्सपायरी ही अगेन एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 43,000 का लेवल ही सस्पेंस लेवल है, कि उसके ऊपर एक्सपायरी देगी या नहीं, ये कल की सबसे बड़ी सस्पेंस वाली थिंग रहेगी। निफ्टी के लिए जो लेवल होगा वो 18,600 होगा, कि वेदर 18,600 के ऊपर एक्सपायर होती है निफ्टी या नीचे होती है। तो जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं 18,600 और 43,000, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक और रेंज बाउंड एक्सपायरी को हम विटनेस कर सकते हैं। पिछली कुछ वीकली और मंथली एक्सपायरी अगेन हम विटनेस ही कर रहे हैं रेंज बाउंड चीजों को। तो ये एक्सपायरी भी एटलीस्ट बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हम रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट करेंगे। सस्पेंस लेवल बैंक निफ्टी का 43,000 होगा एंड निफ्टी का जो होगा 18,600 होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सेलर्स के लिए फेवरेबल एक्सपायरी हो सकती है, आप एक डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हो अगर आप सही स्ट्राइक सेल करते हो। तो ये था कल की मार्केट का। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और कल की मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में हमें आपका कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे नॉलेज गेन कर सको, चीज़ें सीख सको और अपनी ट्रेडिंग को और प्रॉफिटेबल बना सको। तो उम्मीद करता हूं कि दिसंबर मंथ की सेकेंड वीकली एक्सपायरी जो कल है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी